डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका सॉलिड स्टेट का मैथ है उसका 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोण का। ठीक है, तो कोण क्या होता है? पता है कोण क्या होता है? कोण का तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, 11th में पढ़ा हुआ। तो कोण क्या होता है कि हिंदी में बोलते हैं इसको शंकु। शेप कैसी होती है? वही शेप होती है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका कोण होता है। यहां पर मैं नाम देता ए, ठीक है, बी सी, ए बी सी। तो अब देखो, जो आपका ए पॉइंट है इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, कि इसके वर्टेक्स यानी कि सेंटर स्टार्टिंग कहां से होगा इसका, तो ये इसके वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, वर्टेक्स। और जो ए बी लाइन है या ए सी लाइन है इसको बोलते हैं हम जनरेटर। ठीक है, वैसे अगर मैं इसको इसके साथ मिला देता हूं, सीधा नहीं मिला, दोबारा मिला देती हूं, अभी भी सीधा नहीं है। ठीक है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी हाइट है और ये स्लैंट हाइट है, एल से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कोण जो होता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि जो आपकी 7.1 एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज के अंदर आपको इक्वेशन ही फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं और कोण की इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस जो इक्वेशन होती है ना, पता है होमोजीनियस क्या होती है? तो मैं आपको पहले होमोजीनियस इक्वेशन बता देता हूं। होमोजीनियस इक्वेशन, अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन की पावर, जितनी भी आपके पास वेरिएबल हैं उन सभी की पावर हर जगह पर सेम होनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, बस इतना ही क्लियर है। ठीक है, तो देखो x की 2 पावर है, यहाँ भी y की 2 पावर है, यहाँ भी देखो x और y दोनों की एक एक पावर है, तो 2 पावर है कुल मिलाकर टोटल इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके पास स्टेटमेंट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स रूट नहीं ले सकते क्योंकि फिर तो हमारे पास पावर जो कम हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो हर जगह पर स्क्वायर है या एक्स वाई। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास हर जगह पर पावर सेम है तो इसका मतलब वो क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो जो कोण की इक्वेशन होगी वो हमें होमोजेनियस इक्वेशन बना के दिखानी है। ठीक है, तो होमोजेनियस इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे उसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन लेके चलता हूं आपका, जो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, तो चारों क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, मैं इनमें से 2 करवा देता हूं आपको, या फिर 3 करवा देंगे, एक आप खुद कर लेना। तो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2z एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं देखो इसको होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है, होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास z है अकेला, तो 2 पावर लेके आनी है भाई, यानी कि 2 पावर का मतलब क्या है? 2 पावर यहाँ पे, 2 पावर यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 वेरिएबल हो एक साथ, या फिर एक वेरिएबल की 2 पावर हो। ठीक है, इस टाइप से लेके आनी है। तो मैं इसका यूज करूंगा यहाँ पर होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए। अगर मैं p के मल्टीप्लाई में 1 मान लेता हूँ और p को इस साइड लेके आएंगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड, और p इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं 2z के इंटू में 1 मान सकता हूँ
और 1 की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो ax² प्लस by² इज इक्वल टू 2z, और इसकी जगह पर lx प्लस my प्लस nz डिवाइड बाई p। ठीक है, क्लियर है। अब 2z के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ax² प्लस by² इज इक्वल टू 2lxz प्लस 2myz और प्लस 2nz² डिवाइड बाई p। p को इस साइड लेके आएंगे तो a p x की पावर 2 प्लस b p y की पावर 2 इज इक्वल टू 2lxz प्लस 2myz प्लस 2nz²। ठीक है, अब ये आपकी जो हो चुकी है, ये होमोजेनियस इक्वेशन हो चुकी है। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। x की पावर 2 है, y की पावर भी 2 है। यहाँ x और z है, दो वेरिएबल है, तो एक एक पावर है तो दो पावर होगी। यहाँ भी दो पावर है z की। ठीक है, इनको इस साइड लेके आना चाहो तो इस साइड लेके आ सकते हो। apx² प्लस bpy², इसको लेके आएंगे तो माइनस का 2nz², और अब इसको या इसको दोनों को उठा लेंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का 2lxz और प्लस 2m माइनस का 2myz इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्या होगी, इक्वेशन किसकी, कौन की। ठीक है, अब देखते हैं भाई इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं उसकी क्या दे रखी है, फिर उसको हम कौन की इक्वेशन में कैसे उसको जो है कन्वर्ट करेंगे, यानी कि होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट, ये दे रखा है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विद द वर्टिसेस पास थ्रू द करो। तो देखो भाई, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अगर मैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, 2 के मल्टीप्लाई में अगर 1 मान लेंगे और 2 को इस साइड लेके आएंगे तो 2z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। या फिर ये जरूरी नहीं है, ये तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर किया जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर यदि हमारे पास इसको मैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो यहाँ पर इस 2 की जगह पर मैं z लिख सकता हूँ, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 2z हो जाएगा। अब देखो, ये जो है ये तो हमारे पास अभी भी होमोजेनियस नहीं हुई, तो होमोजेनियस बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो, अगर मैं इस पूरे 4 की जगह पर वैल्यू ले, वैसे तो आप लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है, लेकिन ये तो हमारे पास क्या होगी, होमोजेनियस तो नहीं हुई, तो इसका मतलब ये कौन की इक्वेशन तो नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो z² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो मैं 4 की जगह पर अब की बार z² पुट कर सकता हूँ, यानी कि ये स्टेप जो है कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं z² पुट कर सकता हूँ। तो ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, दो पावर है हर जगह पर। ठीक है, पता चल गया। यहाँ से क्या दिक्कत आई थी, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं हुई थी, इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है आपको, मैं इसका आपको लास्ट पार्ट करवा देता हूँ। 4 पार्ट है, इसके अंदर 3 पार्ट हम कर लेंगे। तो ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1, और आपके पास ये दे रखा है ax² प्लस अल्फा है, अल्फा x² प्लस बीटा y² माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखते हैं क्या करते हैं, वही मेथड है जो मोस्टली हम क्वेश्चन के अंदर लेके चलते हैं। अगर मैं 2z को साइड लेके जाऊं तो अल्फा x का स्क्वायर प्लस बीटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2z हो जाएगा। अब वही यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है,
तो इसके इंटू में 1 मान लेंगे और 2z वही साइड लेके आएंगे, तो अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब 1 की जगह पर ये वैल्यू आपकी, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, मान लीजिए हमने पुट कर दी, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की जगह पर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2z। ठीक है, अब 2z देखो, यहाँ पर भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, यहाँ भी 2 पावर, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 1 पावर है, तो इसका मतलब होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, और होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो उसको बनानी होगी हमें। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो भी हमारे पास ये क्या होगा, 3 पावर हो जाएगी, a 2a x स्क्वायर z, 3 पावर आ जाएगी, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, लेकिन यहाँ पर फिर 2 पावर हो जाएगी। तो देखो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ कैसे कि हमारे पास सेम पावर आ जाए। तो सेम पावर बनाने के लिए अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसमें भी तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास बोथ साइड स्क्वायरिंग, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब आपके पास 1 का स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा वाई का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 4z स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे, तो 4ax स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4b y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 4c z की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आइडेंटिटी ऊपर करना चाहो तो आइडेंटिटी ऊपर कर सकते हो, तो अल्फा स्क्वायर x की 4 प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा y की 4 प्लस 2 अल्फा बीटा x स्क्वायर y स्क्वायर, एक साइड इकट्ठा कर लेंगे सभी को, तो फोर ए एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4b वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 4c जेड की पावर 4 हो जाएगा, और ये साइड आके माइनस का अल्फा स्क्वायर एक्स की 4 और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, सॉरी, तो माइनस का बीटा स्क्वायर वाई की 4 माइनस का 2 अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं, 2 वेरिएबल है तो 2 पावर है, तो 4 पावर है, ये भी 4 पावर है, यहाँ भी 4 पावर है, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 4 पावर है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4 4 4, तो सभी जगह पर 4 4 पावर है, तो हम होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टिसेस इज एट द ओरिजिन, जिसके वर्टेक्स तो ओरिजिन के ऊपर है, एंड विच पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस, और हमारे पास सरफेस की इक्वेशन दे रखी है भाई, उनका इंटरसेक्शन जो होता है उनमें से जो है ये क्रॉस करते हैं, उनमें से पास करती है। तो आपके पास इक्वेशन दे रखी है, मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ, और x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4z इज इक्वल टू 8, और सेकंड है 4x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस x प्लस 2z और इज इक्वल टू 4। तो ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें से, तो देखो अगर मैं इसको भी उस साइड लेके जाऊंगा तो 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और ये उस साइड जाके 8 माइनस 2x माइनस 4z, अगर इसमें से मैं जो इक्वल टू वाले स्टेटमेंट है इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 4 माइनस x माइनस 2z ये बच जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, अगर मैं इसको भी और इसको भी साइड लेके जाऊंगा तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये 4 माइनस एक्स और माइनस का 2z हो जाएगा। अब ये वाले स्टेटमेंट और ये वाले स्टेटमेंट दोनों क्या सेम है, तो ये तो इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो कर देते हैं
कि 4x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 2 चीज रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस y² प्लस z²। अब अगर मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 8x की पावर 2 और ये प्लस का 2y² प्लस का 2z²। अब जो है एक साथ इकट्ठा कर लेंगे इनको, ठीक है, इसको भी मैं उस साइड लेके जाऊंगा। तो ये तो हमारे पास 8x² प्लस 2y² प्लस 2z² तो ऐसी चीज रहेगा। ये उस साइड जाके माइनस का 4x² माइनस का y² माइनस का z² इक्वल टू 0। तो 4 बच जाएगा आपके पास, तो 4x², ये y² बच जाएगा तो y², ये z² बच जाएगा तो z² इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या है, होमोजेनियस है, होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यही आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। करना क्या है यार, इनके अंदर कुछ भी नहीं करना, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, दो इक्वेशन मिलेंगे आपको, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन में हमें सिमिलरिटी चेक करनी है कि अगर मैं एक इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड करूं और दूसरी इक्वेशन में उसकी जगह पर किसकी जगह पर पुट करूं, ठीक है, तो यही काम करना है बस इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन बनाने के लिए बस हमें ये देखना होगा कि पावर सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पावर हमें सेम बना के चलनी है, हो सकता है कि जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया था इस टाइप से करना हो जाए। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन। कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है, whose vertices it is the origin and base the circle। सर्कल का बेस हमें दे रखा है x इक्वल टू a एंड सेकंड है y² प्लस z² इक्वल टू b² एंड शो दैट, शो भी करके दिखाना है, शो दैट द सेक्शन ऑफ द कोन बाय ए प्लेन पैरेलल टू द प्लेन x o y। अब की बार क्या है कि पैरेलल होना चाहिए किस प्लेन के, x o y इज ए हाइपरबोला। तो लास्ट में हमें फिर ये शो करके दिखाना है कि ये जो पैरेलल होगा वो हाइपरबोला के पैरेलल होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है तो मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। अगर मैं देखो यहाँ पर 1 मान लेता हूँ इसके मल्टीप्लाई में, तो x बाई a इज इक्वल टू 1। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर जो है इसकी मल्टीप्लाई में मान लेता हूँ और इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पे y² है, यहाँ पे z² है, तो यहाँ पे x² होना चाहिए हमारा, तो इसलिए स्क्वायर कर दिया। तो y² प्लस z² इज इक्वल टू b² और यहाँ पर आ जाएगा x का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, यानी कि y² प्लस z² और ये हो जाएगा b² x² डिवाइड बाई a²। अगर मैं a² को इस साइड लेके आऊंगा तो a² y² प्लस a² z² और ये हो जाएगा b² x²। इनको उस साइड लेके जाएंगे तो b² x² माइनस का a² y² माइनस का a² z² इक्वल टू 0। अब ये होमोजेनियस इक्वेशन तो आपने बना ली है, ठीक है, कौन की तो इक्वेशन आपने फाइंड कर ली। अब इसने ये शो करने के लिए बोला था कि ये हाइपरबोला बनेगा भी, ठीक है। तो हाइपरबोला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी बोल रखा है कि प्लेन पैरेलल टू द x o y। तो x o y के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब प्लेन आपका ये है x y z, ठीक है। तो x o y के पैरेलल है, तो ये x o y के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो x के ऊपर भी 0 मान होगा, y के ऊपर भी 0 वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। लेकिन z की तो वैल्यू आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। अब z की वैल्यू क्या है, x o y के पैरेलल बोल रखा था। नाउ द प्लेन या फिर प्लेन पैरेलल टू z x o y, जब x o y के पैरेलल है तो z की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगी यहाँ से, तो मैं मान लेता हूँ कुछ ना कुछ z की वैल्यू यहाँ पर c मान लेंगे, तो z इज इक्वल टू c हो जाएगा आपका। अब z की वैल्यू c है, पुट कर देंगे इसकी जगह पर,
तो इसके अंदर पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आई है ये किसकी इक्वेशन है? हाइपरबोला की इक्वेशन है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती थी वैसे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस या माइनस में तो वाई का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके इक्वल होते थी। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, नहीं ए स्क्वायर सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या हमें 1 लेके आना है, ठीक है 1 आ जाएगा हमारा। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर से बोथ साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर को मैं इसको डिवाइड में लेके आ सकता हूँ तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी बाई बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आपकी है, इसी टाइप से होगी आपकी, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती थी ना, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो किसकी है, अब ये हाइपरबोला की है। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, वही आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये तो 7.1 एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके अंदर बोल रखा है ए वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन। एक प्लेन जो है वो पैरेलल है किसके, इस प्लेन के, यानी कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 0। अब भाई एक प्लेन जो है पैरेलल है इसके, तो उसकी भी कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी। अब पैरेलल है तो किसी न किसी चीज के तो इक्वल होगा, तो मैं इसको मान लेता हूँ कि लेट एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू के इक्वल मान लेंगे, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं पहले। एंड मीट द एक्सिस इन ए बी सी, और ए बी सी एक्सिस को जो है ये मिलता है, प्रूव करके दिखाओ। द सर्कल ए बी सी लाइज ऑन द कराओ, क्या कराओ है भाई आपके पास, सॉरी लाइज ऑन द कोण क्या है वाई जेड, ये दे रखा है बी बाई सी प्लस सी बाई, ये वही साहब नहीं दिखाई दे रहा शायद, यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो सी बाई कुछ आ जाएगा आपके पास, इस टाइप से बना लेंगे हम, प्लस जेड एक्स बाई सी बाई ए प्लस ए बाई सी और प्लस एक्स वाई और ये ए बाई बी प्लस बी बाई ए। अब बताओ आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या था, बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको ये बताया कि अब ये पैरेलल है, एक प्लेन पैरेलल है तो किसी न किसी के इक्वल लेके चलेंगे हम। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार तो एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं के से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा एक्स बाई ए के प्लस वाई बाई ए बी के प्लस जेड बाई सी के इज इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, जो पैरेलल बोल रखा था, ठीक है, उस प्लेन की इक्वेशन। लेकिन हमें अगर मैं पॉइंट निकालूं तो मैं मान लेता हूँ कि लेट हम पॉइंट लेके चलेंगे, तो इस इक्वेशन के अंदर या फिर इस इक्वेशन के अंदर हम मान के चले हैं, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं y की वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, z की वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x बाई ए इज इक्वल टू के, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास a के, ठीक है। अगर हम अब की बार z की वैल्यू 0 ले लेंगे और x की वैल्यू भी 0 ले लेंगे, तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की आ जाएगी। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, y की वैल्यू भी 0 ले लेता हूँ, और तो z की वैल्यू आपके पास c की आ जाएगी, तो x y z तीनों की वैल्यू आपके आ गई है, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रखा था, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रखा था कि मीट द एक्सिस ए बी सी,
ए बी सी एक्सिस के ऊपर जो है ये मिलते हैं, ठीक है। स्क्वायर की इक्वेशन क्या होगी, अगर आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू ये है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जो आपके पास पहला सेंटर आया वो ए के एक्स और माइनस बी के वाई माइनस सी के जेड इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। अब आपको इसमें से अगर मैं के को कॉमन निकाल लेता हूँ तो के को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और के को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस का के को कॉमन निकाल लेते हैं अंदर तो ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड और इसके इनटू में अगर मैं 1 मान लेता हूँ इज इक्वल टू 0 और 1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का के एच ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये एक्स बाई ए के प्लस वाई बाई बी के और प्लस जेड बाई सी के, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के को कॉमन निकालेंगे तो के से के जो है कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास माइनस का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड और अंदर आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका एज इज माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब ए एक्स की अगर मैं इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा प्लस का ए एक्स वाई और बाई बी और इसके साथ करेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा ए एक्स जेड बाई सी प्लस बी के साथ करेंगे तो बी एक्स वाई बाई ए और ये आ जाएगा इसके साथ करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर इसके साथ करेंगे तो प्लस का बी वाई जेड बाई सी और सी की करेंगे तो इसके साथ ये हो जाएगा सी एक्स जेड बाई ए और इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का सी वाई जेड बाई बी और इसके साथ करेंगे तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, यानी कि सारे के सारे जो है साइन चेंज हो जाएंगे और ब्रैकेट अपनी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं जैसे एक्स वाई यहाँ भी है एक्स वाई यहाँ भी है तो इनको कॉमन निकालेंगे तो अगर कॉमन निकालना चाहो तो या फिर देखो इसके अंदर क्या है वाई जेड कॉमन निकाल रखा है तो वाई जेड कॉमन निकाल रखा है तो मैं क्या करूँगा पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो एज इज माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा माइनस का ए एक्स वाई बाई बी माइनस ए एक्स जेड बाई सी माइनस बी एक्स वाई बाई ए माइनस बी वाई जेड बाई सी माइनस सी एक्स जेड बाई ए और माइनस सी वाई जेड बाई बी, ये आपके पास बच जाएगा। अब अगर मैं इसमें से और इसमें से तो एक्स वाई कहाँ है ये रहा कॉमन निकाल लेता हूँ माइनस का, या फिर आप बोल सकते हो कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी वैल्यू जो है प्लस की हो जाएगी। अगर मैं बहुत साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से और इसमें से एक्स वाई को कॉमन निकालेंगे तो अंदर ए बाई बी प्लस बी बाई ए हो जाएगा प्लस इसमें से और इसमें से अगर मैं एक्स जेड को कॉमन निकाल लेता हूँ तो ए बाई सी प्लस सी बाई ए हो जाएगा प्लस इसमें से और इसमें से वाई जेड को कॉमन निकालेंगे तो बी बाई सी प्लस सी बाई बी हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यही आप लोगों को जो है प्रूव करके दिखाना था, ठीक है, क्लियर है। तो ये थी आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 की कौन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके, तो होमोजेनियस हमने कैसे बनाई, ठीक है। तो ये तो था आपका 7.1 एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।